राधे राधे दोस्तों, आज गंगा दशहरा पे कुछ गंगा दशहरा से जुड़े विशेष बातें और उसका महत्व। देखिए, सनातन धर्म में माना जाता है गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, यानी कि गंगा जी के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। पृथ्वी पर माँ गंगा जी को लाने के लिए भगीरथ ने बहुत प्रयास किया था। अंत में भगीरथ जी की कठोर तपस्या ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया और ब्रह्मदेव जी ने श्री हरि विष्णु के चरण को धोकर उस जल को अपने कमंडल में रख लिया और वही जल गंगा जल बन गया। जब ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, माँ गंगा प्रसन्न हुई और पृथ्वी पर आना उन्होंने स्वीकार किया, तो उन्होंने कहा कि मेरे वेग को पृथ्वी पर संभालेगा कौन। तो भगीरथ जी ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव जी ने स्वीकार कर लिया और कहा गंगा जी को आने दो, मैं उन्हें संभालूंगा। और गंगा जी आकाश लोक से चल करके भगवान शिव जी के जटाओं में उलझ गई और कहते हैं कि 6 महीने तक उनके जटाओं में ही उलझी रही। तब भगीरथ जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से निवेदन किया कि गंगा जी को मुक्त कीजिए प्रभु और मेरा उद्देश्य पूरा हो। उन्होंने अपनी एक जटा को बाहर किया जिससे गंगा जी का अवतरण हो गया पृथ्वी पे। अगर आज भी आप केदारनाथ की यात्रा करने जाएंगे तो गंगोत्री अवश्य जाइएगा। और गंगोत्री जहाँ गंगा जी का उद्गम स्थल है, वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आपके जीवन में आज तक जो भी अभाव था वो सब आपने प्राप्त कर लिया। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करना ही मानव जीवन की श्रेष्ठ मनोकामना की पूर्ति है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं, जिसमें अनाप, अ माने अग्नि, ना माने नारद, प माने पद्म, लिंग माने लिंग पुराण। नारद महापुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास को मंगलवार के दिन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि में हस्त नक्षत्र में माँ गंगा का मृत्युलोक में अवतरण हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी में जाकर स्नान, ध्यान और दान करना चाहिए। एक बात बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें करके ही पता चलती हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं होता, वो चीज़ें आप महसूस ही कर सकते हैं। तो एक बार आप संगम में जाके ज़रूर 3 डुबकी लगाएं। उस 3 डुबकी लगाने के बाद आपको जो अनुभव होगा उसका आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो एक बार ज़रूर जाएं। जिन्होंने जो कभी नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएं। अभी के टाइम जाएं, कभी भी जा सकते हैं। माघ में तो बहुत भीड़ होता है, लेकिन आप ऐसे समय में जाएं जब वहाँ पे भीड़ कम हो। उस डुबकी से आपको ऐसा अनुभव होगा कि आपके जन्मों के मैल छूट गए हैं, पाप छूट गए हैं। ऐसा करने से पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है, वर्तमान सुरक्षित हो जाता है, रोगों से मुक्ति मिल जाती है, शोक से मुक्ति मिल जाती है और पितरों को उत्तम गति मिल जाती है। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरिता सरोवर या नदी नहीं है तो अपने ही स्नान के पानी में आपको गंगा जल मिलाकर और गंगा जी का ध्यान करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करना चाहिए। आज इस विशेष संयोग में गंगा स्नान करते हुए गंगा स्त्रोत का पाठ करें। अगर गंगा स्त्रोत आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो बोलिए गंगे गंगे हर हर गंगे करके स्नान कीजिए। आज जिस भी चीज़ का ध्यान करे उसकी संख्या 10 होनी चाहिए। आज के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बड़ा महत्व है। गंगा जल से शिवलिंग का आज के दिन अभिषेक करने पर, उसमें कुसा डालकर अभिषेक करने पर गंभीर से भी गंभीर बीमारी से भी पीछा छूट जाता है।
वैसे आज के दिन आप घर में स्थापित किए हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक नहीं कर सकते। आज के दिन आप मंदिर में या शिवालय जाकर ही जल अभिषेक करें। भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए और एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। आज केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी सुराही या घड़ा, हाथ का पंखा, यह चीज़ भी किसी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। दशहरा के दिन ये सब दान करने से आपके अगले जन्म के स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में माना गया है।